नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉपर स्टॉक। और टॉपर स्टॉक की सीरीज में आज हमारे साथ हैं निष्ठा शर्मा। इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 22 में ऑल इंडिया रैंक 9 सिक्योर की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। निष्ठा, इस बड़े अचीवमेंट के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई। जी, थैंक यू सर। And before we start discussing about your preparation and other aspects, let me introduce with the viewers. Nishtha has done her engineering from VIT Sindri, Dhanbad in 2014. And after that, she started to work with BSNL, Bharat Sanchar Nigam Limited. सो निष्ठा लगभग 6 साल काम करने के बाद 2020 में आपने तैयारी का इरादा बनाया। तो इतने लंबे गैप के बाद कैसे दोबारा तैयारी करने के लिए इरादा बना, क्योंकि बड़ा मुश्किल है 3-4 साल नौकरी करने के बाद लोग पढ़ना छोड़ देते हैं और दोबारा फिर से इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने का इरादा बनाना। ये डिसीजन कैसा रहा और कैसे आपने इरादा बनाया? जी सर, मेरी बीएसएनएल 2017 में मैंने बीएसएनएल ज्वाइन किया। फिर हम्म। सर उसके बाद मैं जब वहाँ गई तो वहाँ पे सर एनवायरनमेंट देखा कि हम्म। टॉप लेवल पोस्ट पे आईटीएस बैठे हुए हैं, वो लोग सर मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो हम्म। उन्हें देख के मुझे मतलब प्रोत्साहन लगा ऐसा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑप्ट किया जा सकता है, ट्राई दिया जा सकता है एक। हम्म। और सर फिर पैंडेमिक था तो उस टाइम पे ऐसा फुर्सत भी था, टाइम भी था कि हम्म। वापस से पढ़ाई शुरू की जा सके। हम्म। तो सर इसलिए मैंने 2019 में स्टार्ट किया। 2020 में सर मेंस के समय ये पैंडेमिक हो गया तो थोड़ा एक बूस्ट मिल गया, टाइम मिल गया अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। हम्म। अ, क्योंकि आप 14 में पास आउट किए और कंपटीशन आपको 21 या 22 में आपने देना स्टार्ट किया, 20 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया। कभी मन में ये फियर रहा हो कि यंग एस्पिरेंट्स होंगे जो तुरंत पढ़ाई कर करके आए होंगे, वो ज्यादा टच में होंगे सब्जेक्ट के, आपका टच दूर हो चुका है सब्जेक्ट से, कभी इस तरह का फियर आया हो मन में? हाँ सर, वो तो रहता ही है कि यंग एस्पिरेंट्स है, करंट है उनका सारा पढ़ाई। बट सर वैसा फाइनल सर एग्जाम में अगर देखे तो क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, उन्हें भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे भी वही करना है। मैं उनसे अगर बेटर कर दूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो सर इसलिए सर मोटिवेशन मिलता रहता था कि नहीं, अगर बीएसएनएल में है, इससे अच्छे पोस्ट पे जाना है तो फिर हम्म। मेहनत करनी पड़ेगी इसलिए। गुड। जो लोग देख रहे हैं उन्हें ये चीज सीखना चाहिए। इन्होंने बड़ा क्रूशियल पॉइंट बोला कि ये एग्जाम है और इसमें जो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने पहले पढ़ना शुरू किया या बाद में, जब भी पढ़ना शुरू कर दोगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। निष्ठा, आप मैरिड हैं और मैरिड लाइफ डिफरेंट होती है देन द अनमैरिड लाइफ। सो कैसे आपने पढ़ाई के लिए समय निकाला? परिवार का क्या सपोर्ट रहा? क्योंकि जब कोई एक बच्चा प्रिपरेशन करता है एग्जाम की, तो मेरा अपना मानना है कि उसके साथ पूरा एक परिवार कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा होता है, पूरा एक परिवार उसके साथ एक तरह से तैयारी कर रहा होता है। क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन कोई छोटी मोटी प्रिपरेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा एग्जाम है और इसमें सफल होने के लिए बहुत संघर्ष है। तो किस तरह का आपका संघर्ष रहा? सर मैंने 2019 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बेसिकली 2020 ईएससी 2020 दिया था। तो हम्म। सर मैंने मेरा जो घर है, मेरे हस्बैंड का घर, मेरा घर, दोनों हम्म। ही मेरे ऑफिस से 3 साढ़े 3 किलोमीटर के रेडियस में है। हम्म। बट सर मैंने उस समय क्वार्टर लिया जो मेरे ऑफिस के सेम बिल्डिंग में ही था ताकि मेरी हम्म। प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। हम्म। और फैमिली ने भी उतना साथ दिया कि हाँ तुम जाओ, अकेले रहो इतने पास रहने के बावजूद भी। हम्म। हस्बैंड भी सर मेरा प्रिपरेशन वो साथ में कर ही रहे थे। दो हम लोगों ने सर 2 बार साथ में मेंस दिया है। हम्म। तो वैसे सर फैमिली का सपोर्ट तो बहुत रहा और हस्बैंड का सपोर्ट भी था। और सर मेरी माँ का सपना था यूपीएससी। तो हम्म। आज सर वो फाइनली सेटिस्फाइड है कि हाँ रैंक 9 आया है तो अच्छा है। तो हाँ, सर ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सिंगल डिजिट रैंक, वो भी यूपीएससी के किसी एग्जाम में। इट इज ऑब्वियसली वंडरफुल अचीवमेंट। कैसा रिस्पांस है समाज में, परिवार में, घर में, आसपास लोगों का किस तरह से रिस्पांस है? कैसी लाइफ बदली है पिछले 2 दिनों में? जी सर, फोन्स तो बहुत आ रहे हैं जब से सबको पता चला है, फोन्स कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। सब यही बोल रहे हैं, सबको पता है कि सर इतने दिनों बाद मतलब 14 में पास आउट करने के बाद और हम्म। फिर 2022 में बहुत टाइम लग जाता है। सब यही बोल रहे हैं कि हाँ तुमने मेहनत किया है, उसका फाइनल रिजल्ट तुमको मिल गया अभी। हम्म। और मुझे भी सर यही लगता है कि फाइनल अगर मतलब अब तो सर लास्ट अटेम्प्ट था मेरा।
तो हम्म। फाइनली एक अच्छा रैंक मिल गया, तो अब सर सेटिस्फैक्शन से जिंदगी बिता सकते हैं कि हाँ मेहनत किया था तो उसका रिजल्ट मिला। गुड गुड गुड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोविड आपके लिए वरदान हो गया, क्योंकि मैं आपका जो प्रोफाइल देख रहा हूँ उसमें आपने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं। और शायद अगर कोविड ना होता तो ऑनलाइन चीजें इतनी पॉपुलर भी ना होती। उस समय शायद प्रिपरेशन मुश्किल हो जाती। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोविड होना, वो जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा में अवसर, तो आपने निगेटिविटी ना देख करके आपदा में अवसर तलाश किया। जी सर, एक्चुअली सर कोविड हो गया तो मेंस, जब हम हमारे मेंस एग्जाम थे उसके बीच में प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत लंबा ड्यूरेशन मिल गया। और सर हम्म। मेड इजी भी उस टाइम ऑनलाइन कोर्सेज उन लोगों ने, आप लोगों ने सर स्टार्ट करा था। और हम्म। मैंने मेंस का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। और सर हम्म। आप लोग सबने बहुत ज्यादा टाइम देके वो मेंस का जो प्रिपरेशन करवाया, वो मेरे लिए बहुत सर एक प्रॉब्लम सॉल्वर रहा। हम्म। और मेरे सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा उस मेंस के क्लासों से क्लियर हुए, और सर लंबे क्लास हुए थे, बहुत अच्छे क्लास हुए थे। हम्म। सर सारा श्रेय मतलब मेरे मेंस कॉन्सेप्ट क्लियर होने के और सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए सर, ये मेड इजी के ये क्लासेस को ही देना चाहूंगी। उससे सर मेरा बहुत फायदा हुआ है एक्चुअल में। और थैंक आगे भी यू। सर 21 22 में मैंने दिया तो उसी के ऊपर सर एड ऑन होता रहा। थैंक यू थैंक यू। हम लोगों को भी अगर राइट डायरेक्शन में ये पता चलता है कि स्टूडेंट को राइट डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं, तो एक अच्छी हैप्पीनेस मिलती है। वो हमारे लिए भी बड़ा स्ट्रगल का दौर था, क्योंकि मेनली वी वर ऑफलाइन बिफोर कोविड, और कोविड आया सडनली हमें ऑनलाइन स्विच होना पड़ा। आपने देखा होगा कि अब वीडियोस देखेंगे तो काफी ज्यादा रिफाइंड दिखेंगे, और जो जी उस समय सर। मैं क्लास लेता था या हमारे अदर कलीग्स क्लास लेते थे, वी वर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो, क्योंकि कोविड का लिमिटेशन था। यस सर, बट यस सर। एनीवे, रिजल्ट अच्छा रहे तो सब कुछ अच्छा है। जी सर। निष्ठा, जो प्रिपरेशन होती है इसमें तीन स्टेजेस हैं: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तीनों एकदम अलग सी स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स में जी जो सर। अप्रोच होती है वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। मेंस की जो अप्रोच होती है वो कन्वेंशनल होती है। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तीनों में किस तरह से आपने कंटिन्यूटी मेंटेन करने की कोशिश की? क्या आप यंग एस्पिरेंट्स को गाइड करना चाहेंगे कि कैसे उनको फोकस करना चाहिए? जब प्री की तैयारी करें तो सिर्फ प्री की, या प्री मेंस एक साथ लेके चलना चाहिए? जी फर्स्ट टाइम सर जब मैंने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करे थे 2019 में, तो हम्म। सर मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर बनाना स्टार्ट किया। उससे मुझे एक आइडिया मिला कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे मुझे पढ़ना चाहिए, क्या टॉपिक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वैसे करके मैंने सर स्टार्ट किया। हम्म। फिर मैंने सर छोटी छोटी कॉपीज ले ली, 10 15 रुपीज वाली। उसमें हम्म। अपने सारे नोट्स सर मैं छोटे एकदम शॉर्ट फॉर्म में करके लिखती गई। वो सर हम्म। प्रीलिम्स के लिए वैसे मेरे 15 कॉपीज का एक छोटा सा कलेक्शन बन गया। हम्म। उसके बाद सर मेंस में तो ये मेड इजी के जो क्लासेस हुए उसके थ्रू एक गाइडेंस मिला। और हम्म। फिर जो सर मेड इजी का मटेरियल था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो। और सर हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फिर टेस्ट सीरीज, हम्म। मतलब सर मेंस के लिए मैंने बस इतना ही प्रिपेयर करा। और हम्म। फिर इंटरव्यू के लिए सर जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था वो भी मैंने ज्वाइन किया। हम्म। तो सर ऐसे ही, और जितने मॉक्स ज्यादा दें उतना अच्छा है। और सर हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सर, मतलब क्या कहे, वो जो ग्रंथ है जिसमें वो इसके हम्म। सर पार्ट हाँ, हम लोग पा लगभग सकते हैं। 18-20 साल के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस जी ईयर। सर, जी सर। गुड। सो की टू सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन इज कि आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देख करके और लगातार प्रैक्टिस करते रहें और खुद को इम्प्रूव करते रहें, तो ऑब्वियसली आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएंगे। जी सर। गुड। सो निष्ठा, बिफोर वी एंड दिस सेशन, क्या आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? कुछ भी आप अपने परिवार से कहना चाहती हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप अपने फ्रेंड्स को कुछ कहना चाहती हो, या यंग अचीवर्स जो आने वाले हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें संबोधित करना चाह रही हूँ, तो यू आर फ्री टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू से एनीथिंग व्हिच यू वांट टू शेयर विद द पीपल। सर मैंने अपने इस जर्नी के दौरान यही जाना है कि सर हार्ड वर्क है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क आप करेंगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत लोग सर एक साल प्रिपरेशन करके ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे हमने तो ये एग्जाम दिया, अब हमारा नहीं निकला, हम रह गए, अब हमारा नहीं होगा। पर सर ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विस स्पेशली सर वो देते रहना चाहिए, उसमें आपका हर बार इम्प्रूवमेंट, जैसे मैंने अपना देखा सर, हर बार इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। तो बिल्कुल। ऐसे इम्प्रूवमेंट ही होगा। तो सर लगे रहना है, और मेहनत, मेहनत का सर सब्स्टिट्यूट नहीं है।
ये सर फाइनल वर्ड्स, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, सच में। थैंक यू निष्ठा हमें ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू अपनी जर्नी के बारे में लोगों को बताने के लिए। निष्ठा से एक चीज सभी को सीखनी चाहिए, जो चलते चलते मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, कि कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है या सामाजिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां आने लगती हैं, तो हम अपने सपनों से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेज पर अगर आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। बेहतर है कि जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में बेस्ट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। जैसे इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि घर बहुत पास में था, 3 किलोमीटर, लेकिन फिर भी पढ़ाई करने के लिए इन्होंने और इनके फैमिली मेंबर्स ने इनको सपोर्ट किया कि ये क्वार्टर लेकर के और अलग आइसोलेट होकर के पढ़ने की कोशिश करें। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करिए, आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, सीखिए निष्ठा से, या निष्ठा की तरह अन्य अचीवर्स से। निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा कि निष्ठा की जगह आप में से कोई बैठ करके और टॉपर स्टॉक कर रहा होगा। थैंक यू निष्ठा फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट सर। And once again, I would like to congratulate you and your entire थैंक यू सर, थैंक यू सर।